ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। प्रथम नियम था डी क्यू बराबर डी यू प्लस डब्लू या डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू। दी गई ऊष्मा कुछ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है और कुछ कार्य होता है। एक तरह से ऊष्मा कार्य और आंतरिक ऊर्जा में बदल जाती है। एक तरह से ये ऊर्जा संरक्षण नियम है। लेकिन ऊष्मा एक अव्यवस्थित ऊर्जा है और कार्य एक व्यवस्थित ऊर्जा है। इसीलिए दूसरे नियम की आवश्यकता पड़ी, जो कि इसका एक तरह से पूरक कहिए। क्लॉसियस एक वैज्ञानिक हुए हैं, सामान्य बात ही उन्होंने कही है कि बिना किसी बाह्य स्रोत की सहायता के स्वतः क्रियाशील मशीन के लिए ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ले जाना संभव नहीं है। क्योंकि जानते हैं हम अभी भी कि ऊष्मा ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर जाती है। तो नीचे ताप से ऊंचे ताप को ले जाना हो ऊष्मा को, तो ये कार्य ऑटोमेटिक नहीं होगा, बाहर से स्रोत द्वारा कार्य करना पड़ेगा। दूसरा स्वरूप एक है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का, ऊष्मा इंजन, जो कि ऊष्मा को, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलता है और वो साइक्लिक ऑर्डर में होता है, चक्रीय प्रक्रम उसका होता है। एक अवस्था से ऊष्मा लेता है, कार्य करता है और फिर वापस घूमकर उसी प्रारंभिक अवस्था में आकर फिर ऊष्मा लेता है। यानी एक तरह से चक्रीय प्रक्रम हो गया, ऊष्मा का लेना, कार्य करना और फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाना, फिर ऊष्मा लेना। इसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। तो चक्रीय प्रक्रम में ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है ऊष्मा इंजन। केल्विन प्लांक इनका नियम है, किसी भी ऐसे ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है जो किसी स्रोत से अवशोषित ऊष्मा को पूर्णतया कार्य में परिवर्तित कर दे। पूर्णतया कार्य में बदलना संभव नहीं है। पहले भी हमने ये बात जानी थी कि ऊष्मा अव्यवस्थित ऊर्जा है और कार्य व्यवस्थित ऊर्जा है। तो बस यही जानकारी है। एक ये बात माइंड में रखने की है कि निम्न दाब और उच्च ताप ज़्यादा ताप हो और दाब निम्न हो। दाब निम्न का मतलब है कि जैसे निम्न दाब है, इसका मतलब दूर दूर अणु है। अधिक दाब है, संपीड़ित है, तो यहाँ अणु समीप हो गए तो इनमें आकर्षण बल प्रभावी होगा। स्थितिज ऊर्जा जो कि ऋणात्मक होती है, ये ज़्यादा हो जाती है। तो ऋणात्मक ऊर्जा यहाँ, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, यहाँ लगभग नगण्य होती है। तो नगण्य होती है, इसका मतलब विरलित गैस में, फैली हुई गैस में, कम दाब वाली गैस में या उच्च ताप वाली गैस में जो गतिज ऊर्जा है वही एक तरह से आंतरिक ऊर्जा का कार्य करती है। तो आंतरिक ऊर्जा किसी गैस की एक तरह से गतिज ऊर्जा ही होगी अगर ताप उच्च हो और दाब निम्न हो। कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। जैसे ये एक पी और वी ग्राफ है ऊष्मागतिक निकाय का। एरो के निशान का मतलब ऊष्मागतिक निकाय को ए से सी पर ले जाया गया है। एरो के निशान का मतलब सी से बी पर ले जाया गया है। ए से सी पर चूंकि आयतन यहाँ 25 था, आयतन यहाँ 5 हो गया, आयतन घट रहा है। आयतन घटेगा कब? जब बाहर से दाब डालकर बाहर से कार्य करके ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था में परिवर्तन करेंगे। और बाहर से अगर कार्य करेंगे तो वो कार्य ऋणात्मक होगा। अगर गैस स्वयं कार्य करती है, क्योंकि गैस के लिए ये नियम है, तो गैस स्वयं कार्य करती है तो वो कार्य पॉजिटिव होगा। उसके ऊपर कार्य होता है तो वो नेगेटिव होता है। अब AC में कार्य अगर निकालना है तो कार्य मतलब इस AC कर्व और V आयतन अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल 20 गुना 5, 100 हो गया, माइनस का होगा। C से B में आयतन बढ़ रहा है और आयतन बढ़ने का मतलब कार्य निकाय के द्वारा हो रहा है, पॉजिटिव होगा। इस वक्र के नीचे का पूरा क्षेत्रफल आयतन अक्ष तक, ग्राफ ये है लेकिन क्षेत्रफल आयतन अक्ष से घिरा हुआ, मतलब इस ग्राफ और आयतन अक्ष, तो ये पूरा क्षेत्रफल हो गया। टोटल निकालेंगे और ये जो भी आएगा
कार्य हो गया। एक और आंकिक प्रश्न है, एक ऊष्मागतिक निकाय को 2000 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है, निकाय इतने कार्य करता है, इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में इतने की वृद्धि हो जाती है। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई तो धनात्मक हो गई, निकाय इतने जूल बाह्य कार्य करता है तो पॉजिटिव हो गया। एक ऊष्मागतिक निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो पॉजिटिव हो गई, ली गई ऊष्मा नेगेटिव होगी, कार्य उसके ऊपर किया जाए नेगेटिव होगा, आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी तो नेगेटिव होगी। अब इसमें देखो प्रश्न क्या पूछा है, परिवर्तन गुणांक ज्ञात कीजिए, जो कि जनरली हम जानते हैं कि 1 कैलोरी ऊष्मा 4.2 जूल कार्य के बराबर होती है, लेकिन यहां हमें वो जो 4.2 है वो परिवर्तन गुणांक ही कहलाता है। एक तरह से उसी परिवर्तन गुणांक का मान निकालना है। तो जैसे 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है, तो अब हम मानते हैं कि वो 4.2 नहीं जे जूल होता है, यानी जे का मान एक तरह से W/Q, क्योंकि W बराबर जे क्यू। जैसे 1 कैलोरी है तो इसमें जे की 4.18 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, या 4.2 की गुणा करेंगे तो ये 4.2 कैलोरी हो जाएगा। तो यहां से इस बात को दिमाग में रखें कि कार्य, कैलोरी और ये परिवर्तन गुणांक। तो यहां हम क्या करेंगे, जो कैलोरी में दिया हुआ है, अगर परिवर्तन गुणांक जे माने तो कैलोरी के बराबर जे की गुणा हो जाएगी, यानी इसके तुल्य कार्य होगा 2000 जे। बस ये बात इसमें ध्यान रखने की थी। बाकी साधारण सूत्र है, 2000 जे हमने लिख दिया है, बाकी कैलकुलेट करेंगे, जो भी मान आएगा वो परिवर्तन गुणांक का होगा। एक और आंकिक प्रश्न है, पीवी ग्राफ दिया हुआ है आदर्श गैस के लिए और यूडी बराबर 150 जूल। देखिए ए बी सी डी ए, एक तरह से चक्रीय प्रक्रम हो गया, ए से चलता है तो घूमकर ए पर ही आ जाता है। और देखो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब यहां से ऊपर से जा रहा है, तो ये जो इधर जा रहा है, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है तो ये वाला पॉजिटिव होगा, मतलब यहां से यहां तक का कार्य है, ये वाला यहां तक ये पॉजिटिव होगा, और ये वाला वापस आने का ये नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव ज्यादा होगा, नेगेटिव कम होगा, मतलब कुल मिलाकर कार्य पॉजिटिव होगा। तो अगर क्लॉकवाइज है तो कुल मिलाकर कार्य पॉजिटिव होगा, निकाय द्वारा किया जाएगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऊपर नेगेटिव ज्यादा होता तो तब नेगेटिव आता। अब इसमें क्या कहा गया है कि डी से ए तक 20 जूल ऊष्मा निकाय को दी गई है, यानी यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक ऊष्मा दी गई, निकाय को दी गई, इसका मतलब पॉजिटिव। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन UA माइनस यूडी, डी से ए पर आया है तो UA माइनस यूडी, तो UA माइनस यूडी बराबर Q माइनस W। Q ऊष्मा 20 जूल दी गई है, कार्य यहां से यहां तक नेगेटिव है, तो माइनस तो फॉर्मूले से है और माइनस यहां लिखा जाएगा। चक्रीय प्रक्रम है ए से बी, ये पूरा का पूरा चक्रीय प्रक्रम है। अब इसमें संपूर्ण कार्य अगर निकालना हो, संपूर्ण कार्य का मतलब, संपूर्ण कार्य मतलब यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां जाएंगे तो ये पूरा कार्य पॉजिटिव होगा, और यहां से यहां आएंगे तो ये कार्य नेगेटिव होगा। तो पूरे पॉजिटिव में से ये अगर नेगेटिव का घटाएंगे तो इस वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल आएगा, यानी चक्रीय प्रक्रम में जो नेट कार्य होता है वो वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो बस इसका क्षेत्रफल निकालना है। समलंब चतुर्भुज है, समांतर भुजाओं का जोड़ गुना बीच की दूरी बटे 2, तो ये क्षेत्रफल निकालना है, कोई नई बात नहीं है। एक और आंकिक प्रश्न है, 0.2 मोल यानी म्यू का मान N2 गैस को स्थिर दाब पर, दाब स्थिर है, Cp 27 से 227 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। ताप में परिवर्तन किया है, ताप में परिवर्तन करेंगे तो ऊष्मा देनी पड़ेगी। गैस को दी गई ऊष्मा Q बराबर Cm डेल्टा T होती है, क्योंकि स्थिर दाब पर, इसका मतलब C की जगह Cp हो गया। Cm 1 मोल गैस गुना 1 होता है, यहां चूंकि 0.2 मोल दिया हुआ है तो 1 की जगह ये म्यू हो जाएगा, डेल्टा की ताप में परिवर्तन, और बस मान भर दिए हैं, ये आ जाएगा। गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि अगर निकालनी है
आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि मतलब एक तरह से डेल्टा यू। ये आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, चूंकि सीवी का मान दिया हुआ है इसीलिए सीवी का इस्तेमाल करेंगे। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि मतलब कार्य जब जीरो होता है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, तो सीवी 1 की जगह म्यू हो जाएगा डेल्टा टी, और ये मान रख दिए हैं। गैस द्वारा किया गया कार्य W बराबर Q माइनस डेल्टा यू होता है। Q ऊष्मा कुल दी गई 280 कैलोरी, कुल कार्य किया इसने 200 कैलोरी, तो कुल जो नेट कार्य किया गया वो 80 कैलोरी के बराबर होगा।